हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे और आउटकम भी देखेंगे कि आने वाले समय में कब तक थर्ड पार्टी क्या जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कोई अपडेट है कि नहीं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। उनके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। जिस व्यक्ति का ये ध्यान कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में बताएं, उस व्यक्ति के और थर्ड पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। 10th हाउस है एरीज, 6th हाउस, 2nd हाउस सन, नेपच्यून, ट्रांजिट्स। एक मिनट यार, लाइट कम करती हूँ, कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को। लियो, नॉर्थ नोड, सिरस। आउटकम में एक कार्ड 12th हाउस। ओके, ठीक है। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति काफ़ी स्ट्रांगली मेष राशि, सिंह राशि के हो सकते हैं, या आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक वृषभ राशि के हो सकते हैं। यहाँ पर मकर राशि है, एक सेकेंड और भी बता रही हूँ, मीन राशि है। ओके, यहाँ पर ये हो गया। ओके ओके ओके, हाँ, कर्क राशि भी है यहाँ पर। वृषभ राशि बोली राइट मैंने, ये कुछ साइंस मेरे सामने ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। और कन्या राशि, ठीक है, ये कुछ साइंस ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। ओके, ये आपके पार्टनर की, थर्ड पार्टी की भी साइंस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ, यही क्या लग गया है, पिछले कुछ टाइम से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस व्यक्ति के साथ, जिनसे भी आपके पार्टनर अभी रिलेशनशिप में है, या मे भी हो सकता है ये आपकी कोई मदर इन लॉ या फैमिली पर्सन है। इनके साथ ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये बहुत कोशिशें कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर करने की, क्योंकि रिश्ते में किसी तरीके की डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, कोई ऑब्स्टिकल है, कोई प्रॉब्लम है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बैलेंस हो जाएं और कहीं ना कहीं दिक्कत, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट वो हो नहीं रही है। और दिक्कत मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि थर्ड पर्सन का कोई भरम या कोई इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। ये थर्ड पार्टी किसी से जलस या किसी से इनसिक्योर होते दिख रहे हैं, या किसी तरीके का इनके मन में शक है जिसको ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर जो है उस चीज़ को लेकर बार बार क्लैरिटी दे रहे हैं, बहुत सफाइयाँ दे रहे हैं और चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है अपने दिमाग से क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि यार चीज़ें बदल गई हैं दोनों के बीच में। आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे, पार्टनर ट्रस्टवर्दी नहीं रहे। आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी थे, बहुत जो बोलते थे उस पर विश्वास हो जाता था, बट अब विश्वास करना मुश्किल है। ठीक है, हो सकता है ये आपकी मदर इन लॉ जो आपके पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके दोनों के बीच में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इनके स्पाउस हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, या इनके फ्रेंड हो सकते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि इस थर्ड पर्सन के लिए आप वीडियो देख रहे हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके और इनके, आपके पार्टनर के रिलेटेड ना चैलेंजेस क्रिएट हो गए हैं। आपके पार्टनर ना हर बार खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पर्सन को, पर थर्ड पर्सन कन्विंस्ड नहीं है। उनकी एनर्जी से थर्ड पर्सन कन्विंस्ड नहीं है, क्योंकि आपके जो थर्ड पर्सन है, मतलब आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन का जो है कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है पास्ट में इस व्यक्ति के वजह से, आपके पार्टनर के वजह से। क्योंकि आपके पार्टनर क्लियरली दिख रहा है कि अपने लाइफ में फाइनेंसेस में बहुत फोकस कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, या अपनी लाइफ में बेटर बन रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पैसों के रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट की। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है वेल्थ वगैरह जो है इनकी एनर्जी में रिप्रेजेंट हो रहा है कि इनकी वेल्थ यानी कि पैसों को बढ़ा रहे थे, या तो पैसों के अहंकार में बहुत आ गए और कुछ गलतियाँ कर ली जिसका एहसास नहीं हुआ, और वो कहीं ना कहीं इनके लिए इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। यानी कि आपके थर्ड पार्टी जो है बहुत हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं। यहाँ पर राहु की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग पर चले गए हैं। आपके पार्टनर के किए गई गलती को माफ़ करना मुश्किल है। अब देखो, ये समझ लो, या तो आपके पार्टनर पैसों के लिए कोई कार्य कर रहे थे, या तो पैसे में बहुत बिजी थे जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई, या तो आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में थर्ड पर्सन के साथ पैसों की वजह से या कोई प्रॉपर्टी के वजह से थे, या इस रिश्ते में ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने इतना ज़्यादा पैसा, नाम, शोहरत कमाई और उसके बाद गलत संगत का शिकार हो गए, या जैसे कि अफेयर्स वगैरह या कोई गलतियां कर ली उन्होंने। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर से कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, जिसके वजह से ऐसा दिख रहा है कि आपके जो थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले गए हैं। वो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, वो नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर केतु
राहु दोनों की एनर्जी साथ में आई है, जो रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर जो हैं, थर्ड पार्टी जो है, दिमाग से बिल्कुल बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी, सेंसेस में आने का वो पॉसिबिलिटी नहीं है। वो कुछ सेंस भी करना चाहते हैं, वो सेंसेस में आ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भी फील ही नहीं कर पा रहे। उनके लिए इस जोन में मतलब ऐसा लग रहा है कि माइंडसेट ही बिगड़ गया, उनका माइंडसेट ही खराब हो गया। और चांसेस है कि आपके जो थर्ड पर्सन है वो किसी तरीके की स्पेल एक्टिविटी या तंत्र एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। लाइक उनको लग रहा है कि जो भी करो सब सही है, लाइक गलत चीज़ों में भी जाओ तो भी चलेगा। तो हो सकता है कि आपके जो थर्ड पर्सन है वो टैरो रीडर्स के पास या एस्ट्रोलॉजर्स के पास या कुछ स्पेल वगैरह जाकर कास्ट करवा रहे हैं, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इनका दिमाग इनके जोन में नहीं है और इस वक्त इनको चीज़ें कुछ समझ ही नहीं आ रही और ना ही वो आपके पार्टनर पे किसी तरीके से ट्रस्ट कर पा रहे हैं। उनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है आपके पार्टनर पे। उनको उनका जो रियलिटी थी, जो फेस था, वो उन्होंने देख लिया है, ठीक है, क्लियरली। और यहाँ पर इनके दोनों के बीच में फैमिली डिस्टर्बेंस भी दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली एक चीज़ दिख रहा है कि ये इनकी फैमिली हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, क्योंकि यहाँ फैमिली डिस्टर्बेंस दिख रहा है सेकंड हाउस में। क्लियरली दिख रहा है कि इनकी फैमिली जैसे इन्होंने प्लान की थी, जो फ्यूचर प्लान किए थे उस अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ें नहीं हुई है, सब डिस्टर्बेंस आ गई है, जिसकी वजह से ये दोनों जो है बहुत सफ़र कर रहे हैं। करंट एनर्जी में दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है दिमाग से बहुत कार्य कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं अपने काम में, अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन बैलेंस बना रखा है, एक्टिव है, फुल ऑफ एनर्जी है और बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना जितना मैनिपुलेटिव अंदाज से संभाल सकते हैं मैनिपुलेटिव अंदाज से संभाल रहे हैं। यानी कि छल कपट जो भी सही राजनीति तरीके से भी सही लग रहा है वो कर रहे हैं। जिस तरीके से भी आपके थर्ड पर्सन को कन्विंस करना चाहिए वैसे कन्विंस कर रहे हैं। अपने कार्य में, अपने काम में भी बहुत व्यस्त हैं। क्लियरली दिख रहा है कि दिमाग का बहुत ज़्यादा बढ़िया खेल कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा स्मार्टली मूव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्मार्ट चलते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से मैनेज कर रहे हैं। प्लस फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली पे बहुत फोकस है, बहुत ज़्यादा फैमिली लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपनी लाइफ में उच्च दर्जे और उच्च स्तर पर खड़े नज़र आ रहे हैं। स्तर बहुत बढ़िया है, बहुत ही उच्च स्तर पर खड़े हैं, दिमाग तेज़ चल रहा है, लाइक आंखों की रोशनी तेज़ हो गई है। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि अब चीज़ें क्लियरली उनको समझ में आ रही है कि उनको क्या करना चाहिए। इस वक्त दिमाग से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, दिल से नहीं, इमोशनल नहीं कर रहे हैं और अपने आप को थका भी नहीं रहे, अभी एनर्जी में आ गए। क्लियरली दिख रहा है कि इससे पहले जो है 10th हाउस की एनर्जी इनको एग्जॉस्ट कर रही थी, ये थक गए थे, अपने कार्य में भी लगे हुए थे, सब जगह जो है बहुत बर्डन बढ़ गया था, स्ट्रेस बढ़ गया था। बट अब जो है ये दिमाग से कार्य कर रहे हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से संभाल रहे हैं। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी का हाल और बुरा हो गया है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि करंट एनर्जी में थर्ड पार्टी जो है और ज़्यादा खुद के अंदर बहुत ज़्यादा अजीब सी एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये किसी तरीके के परिवर्तन को चाहते हैं, पर वो परिवर्तन लाना इनके लिए आसान नहीं है। इनका मन इस रिश्ते से, आपके पार्टनर से दूर जाने का कर रहा है। ये इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। इनको लग रहा है कि ये कुछ करें और परिवर्तन ले आए, क्योंकि इस रिश्ते में इनको पहले वाली बात ही नहीं लग रही है। आपके पार्टनर से पहला वाला बॉन्ड, कनेक्शन कुछ फील नहीं हो रहा है, सब कुछ बहुत अजीब सा फील हो रहा है, जिसकी वजह से इनका चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। चीज़ें बहुत ही इनके लिए ऐसी एनर्जी में है, कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इनका गुस्सा बढ़ रहा है, एग्रेशन बढ़ रहा है, चीज़ें डिफ़िकल्ट होती चली जा रही है। ऐसा दिख रहा है कि ये ट्रांजिट जो हो रहा है इनके बीच में, ये एक तरीके के परिवर्तन को ला रहा है इनके अंदर और वो परिवर्तन इनके दिमाग में चल रहा है। यार मुझे लाइक होता है ना कि इनका थॉट ऐसा है कि यार मैं क्यों कर रही हूँ ये स्पेल, या क्यों कर रहा हूँ ये तंत्र, या क्यों मैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो के पास जा रहा हूँ, या मुझे क्यों लोगों के पास जाना पड़ रहा है। यार मेरा रिश्ता ख़राब हो रहा है, ये वीक हो चुका है, मुझे बात एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आ रही है, मेरे आंखों के सामने चीज़ें गलत हुई हैं, मेरे पार्टनर ने चीज़ें गलत की हैं, या लाइक होता है ना कि इनका हो सकता है पार्टनर है या इनका बेटा है या बेटी है कि भाई मेरे बेटे ने चीज़ें गलत करी, बेटी ने की है। अब इस चीज़ को ठीक करना मुश्किल नहीं है, ये इंसान ऐसा ही है। यानी कि थर्ड पार्टी सोच रही है ये इंसान ऐसा ही है, इसकी गलतियाँ पहले ही मैंने माफ़ करी और फिर से क्यों माफ़ करनी है, कुछ ठीक नहीं होने वाला, मैं क्यों प्रयास कर रहा हूँ और इस प्रयासों को क्यों ना मैं बंद कर दूँ, क्यों मैं इन चीज़ों पर और इन्वेस्ट करूँ, ख़त्म कर देता हूँ या ख़त्म कर देती हूँ इन चीज़ों को, क्यों और मुझे डीप में जाना है और अपने आप को और पेन देना है, क्योंकि इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, इस रिश्ते में तो कुछ बचा ही नहीं। अब तो इस रिश्ते से दूर ही जाने में फ़ायदा है। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आपके थर्ड पर्सन जो है एग्जॉस्टेड हैं, बहुत बुरी तरह से एग्जॉस्टेड हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो आखिर इस रिश्ते से कैसे निकले और जान छुड़ाएं, क्योंकि अब वो थक गए हैं, इस रिश्ते से ऊब गए हैं। अब वो इस रिश्ते में और इनिशिएट नहीं करना चाहते और उन्हें क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो एक सही इंसान नहीं है। उनको अंदर ही अंदर ये चीज़ खाई जा रही है, जिसकी वजह से उनको चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, इरिटेशन हो रहा है और वो आपके पार्टनर से भी तमीज़ से बात नहीं कर रहे हैं। लाइक उनके साथ भी वो एकदम से एग्रेसिव होते हैं, वैसे नॉर्मल होते हैं, हंसते हैं, नॉर्मल होते हैं, घूमते फिरते भी हैं, बट सडनली उनको बहुत गुस्सा आता है और एकदम से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है बार बार मूड स्विंग्स का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर अपकमिंग इवेंट में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं
आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि सडनली अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस ले आएंगे, सडनली इनके अंदर ऐसा बिहेवियर बन जाएगा जहाँ पर ये प्रयास करना बंद कर देंगे। इन्हें लगेगा कि यार और कितना कन्विंस करना है और कितना ट्राई करना है, इट्स इनफ इज़ इनफ, यार ये इंसान तो सुन ही नहीं रहा है, इस इंसान को तो अक्ल ही नहीं आ रही। प्लस इनके ऊपर इनके दुश्मन भी बहुत हावी हो जाएंगे। तो यस, इनके काम में ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ जाएगी या बिजनेस में चैलेंजेस क्रिएट होंगे या कोई काम इनके हाथ से जाएगा जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रेस में आ जाएंगे। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये खुद को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे और इनको ऐसा लगेगा यार मैं खुद को संभालूं या इसको संभालूं, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आना है, यानी कि मैं इसको कितना भी मैनेज कर लूं या मैं इसको कितना भी समझाऊंगी या समझाऊंगा तो यार ये थर्ड पर्सन तो समझने का नाम ही नहीं लेगा, यार इस इंसान को तो अक्ल आनी ही नहीं है, क्यों ना मैं ही अपने आप पे ध्यान दूँ। यानी कि साइलेंट मोड पे चले जाएंगे और इनका ऐसा होगा कि मुझे अब और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुमको जो सोचना है सोचो, या तुमको अब इस रिश्ते में नहीं रहना है तो खुशी से जाओ, मेरे को भी नहीं रहना है इस रिश्ते में। क्लियरली लग रहा है कि मेरी बला से निकलो तुम, आज के नहीं कल के निकल जाओ, ऐसी एनर्जी क्लियरली बन रही है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट है। क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आएगी और यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगस्त से थोड़ा पहले ही होगा, लगभग जुलाई अगस्त के भीतर ही ये चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि ये नियर फ्यूचर की एनर्जी है, नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जुलाई अगस्त के भीतर ही ये चीज़ें स्विच हो जाएंगी। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऊब जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे और उन्हें लगेगा प्यार तो इतना मिल नहीं रहा है, हर दिन बस खून चूसा जा रहा है और इस रिश्ते में मैं आखिर कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ, मेरा दिमाग ही ख़राब कर रखा है इस इंसान ने, भाई इसका तो कुछ बनता ही नहीं और मेरा पूरा जो एनर्जी है वो इससे तो कुछ काम होता नहीं है या इनसे तो कुछ किया जाता नहीं, इनको सिर्फ पंचायत में घुसना है, इनको सिर्फ गॉसिप करनी है और मुझे मेरी ज़िंदगी पे फोकस करना है, इतना कुछ देखना है, लाइफ को थोड़ा बेटर बनाना है, बैलेंस करना है, पॉजिटिविटी चाहिए यार, इनको रोज़ रोज़ कौन संभाले। तो ये जो है इरिटेट हो जाएंगे आपके पार्टनर और आपकी जो थर्ड पार्टी है वो और एग्रेसिव होने वाले हैं, यानी कि जैसे ही वो अपने आप पे ध्यान देने लगेंगे थर्ड पार्टी और ऐसे हो जाएंगे कि अच्छा बेटा आ गया घमंड, आ गए अपनी औकात पे, अब तुम ये थे ना, तुम्हारा तो यही था चेहरा, यानी कि थर्ड पार्टी तो खुद चाहते हैं कि वो ऐसा करें। अपकमिंग इवेंट में दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी खुद ऐसा कुछ करने पे मजबूर कर देंगे उनको, थर्ड पार्टी अहंकार में आ जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे और उनका ऐसा हो जाएगा कि ठीक है बेटा मुझे तो पता ही था तू यही है, तू यही तेरी पहचान है या यही तू थी या ऐसा ही तू था, यानी कि थर्ड पार्टी का एग्रेशन बढ़ जाएगा इनके ऊपर, गुस्सा आ जाएगा इनको ऐसा लगेगा कि यार मुझे तो पहले से ही पता था तुम ऐसे ही थे, तुम तो लायक ही नहीं थे प्यार व्यार के, या तुम तो लायक ही नहीं थे मेरे साथ निभाने के, इस रिश्ते में रहने के, बेटर है तुम भी निकलो और तुम मुझे छोड़ोगे, बेटर मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, अब भी छोड़ता हूँ या अब भी छोड़ती हूँ, या तुम मेरे घर में रहोगे, बेटर तुम मेरे घर से निकलो, तुरंत मेरे घर से निकलो, मुझसे पैसे मांगोगे चलो मेरे से पैसे वापस, अरे मेरे पहले पैसे वापस करो, या मेरे से जो दहेज लिया है तो वो वापस करो, या मेरी प्रॉपर्टी में जो तुमने लिया है वो वापस करो। जो भी इनका ऐसा है कि वो अहंकार में आ जाएंगे और इतने कड़वे बोल बोलेंगे वो आपके पार्टनर को, इतने कड़वे बोल बोलेंगे कि आपके पार्टनर को लगेगा कि यार ये इंसान जो है ना अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है अपने हाथ से, इस इंसान को जो है मैं इसका साथ निभाना भी चाहूँ ना तो भी ये इंसान मेरे साथ रह ही नहीं सकता, इसको अक्ल ही नहीं है, इसको रहना ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और एक रिश्ते में 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट कितना इंपॉर्टेंट है इस इंसान को तो ये समझ ही नहीं आ रहा है और मैं प्रयास किए जा रहा हूँ या जा रही हूँ और इसको अक्ल आ ही नहीं रही है। तो क्लियरली इनका जो थर्ड पर्सन का ईगो है, एग्रेशन है, वो जो एक बोलते हैं ना सप्रेशन अभी इनके अंदर चल रहा है, ये भर गए जो एकदम से लावा फूटेगा ना उनके ऊपर, तो उससे ये इतना गंदा बोलेंगे, इतना गंदा बात करेंगे आपके पार्टनर से कि आपके पार्टनर को लगेगा कि यार मेरे को ना इस इंसान के साथ रहना क्यों था, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरी बेइज्जतियाँ करवा के मुझे क्या मज़ा मिलना है कि मैं इस इंसान के साथ क्यों हूँ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर पहले ही परेशान होंगे, उनके दुश्मन उनके ऊपर हावी हो जाएंगे, सब चीज़ें पहले ही ख़राब हो रही होंगी, ऑलरेडी इनकी लाइफ की हालत ख़राब होगी, ऑफिस में पॉलिटिक्स यहाँ वहाँ सब जगह स्ट्रेस, ऊपर से थर्ड पर्सन भी जो है उनके समझने की जगह उनका खून चूसना शुरू कर देंगे, जिससे वो परेशान हो जाएंगे, उनको लगेगा यार कहाँ फंस गए हैं यार, तुम निकल लो, आज के आज घर खाली करो निकलो, वो लिटरली उनका ऐसा एटीट्यूड हो जाएगा। क्योंकि ओवरऑल आउटकम में दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी एहसास हो जाएगी स्वाभिमान की, उनको लगेगा यार कितना झुकना है, ठीक है गलती करी लेकिन कितना झुकाओगे, गर्दन ही तोड़ दोगे, इंसान ही नहीं बचेगा तो सॉरी का क्या करोगे, और तुम्हें किस तरीके से प्रूफ कराना है, तुम्हें प्रूफ करना ही नहीं है, तुम्हें विश्वास करना ही नहीं है, मैं जो हूँ या मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ या मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हें वो तो देखना ही नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ ये देखना है कि भाई तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, तुम्हारा तो अपना ही एक अपना गॉसिप, जेलसी और इमेच्योरिटी चल रही है, तुम्हें तो अक्ल ही नहीं आ रही। देखो अब मैं एक सच्चाई बताऊँ, आप में से कुछ लोग ना इस बात पे विश्वास नहीं करते हो, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ। इस इंसान ने ना, मैंने क्या कहा, पास्ट में ना कोई स्पेल करा है आपके पार्टनर के ऊपर, कोई एक्टिविटी करी थी, ठीक है, जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर 10th हाउस यानी कि एक बर्डन और ऐसी एग्जॉशन वाली एनर्जी से गुजरे हैं। अब क्या हो गया ना, कर्मा का कार्य होता है, ठीक है, अगर आपको पता हो सैटर्न का साल है, सैटर्न क्या है, टीचर है, स्ट्रिक्ट टीचर,
गलत करोगे तो थप्पड़ भी लगेगा, और सैटर्न बहुत अच्छे से थप्पड़ लगाना जानता है, मतलब उनको शनिदेव को पता है कि बेटा गलत है, तो वो एक थप्पड़ मार कर ना एहसास कराते हैं कि बेटा तूने गलत किया है, जो चीज़ तेरी नहीं थी उसको तूने पाने की प्रयास क्यों की, जो तेरी चीज़ थी वो तुझे मिलनी ही थी, तुझे विश्वास रख के आगे बढ़ना था, और नहीं थी तो तुझे आगे बढ़ना था, तुझे ये सब चीज़ें करने की क्या होड़ आई, क्या तेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो ऐसा समझ लो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि शनिदेव जो है एक थप्पड़ लगा रहे हैं आपके थर्ड पार्टी को और बोल रहे हैं ये तूने जो किया वो एकदम रॉन्ग था, एकदम बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। और यहाँ पर क्लियरली लियो की एनर्जी बन रही है, और वैसे ही शनि की जो आप लोगों को पता है कि एनर्जी जो है लियो में इतनी कोई खास अच्छी पॉजिटिव साइंस में नहीं होती, क्योंकि लियो जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य और शनि का तो सबको पता है कि ये एक तरीके का अगेंस्ट वॉर ही हमेशा चली है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि उन्होंने जो गलतियाँ करी है ये उसका कर्मा है, और वो खुद ही अपने आपे से बाहर चले जाएंगे और गलतियाँ करना शुरू कर देंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि आपके जो थर्ड पार्टी है वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं। शनि जो है वो इंसाफ करेगा आपके साथ, शनि देव आपका इंसाफ करके आपको जो है थाली में परोस कर चीज़ें देंगे, ठीक है। क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर भी ये सोचेंगे कि यार कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ मतलब मेरी जी का जंजाल कर दिया है, और मैं इस इंसान का साथ दे ही क्यों रहा हूँ, इस इंसान का तो कभी सेटिस्फैक्शन आना ही नहीं है, इसको तो रियलाइज़ ही नहीं होगा कि मैंने इतना इसके लिए करा है, या इतना जिसके लिए मैं इतना झुक रहा हूँ या झुक रही हूँ, जिसको मैं इतना कुछ दे रहा हूँ थाली में परोस कर, वो इंसान को प्रॉब्लम है, वो कुड़कुड़ किया जा रहा है कुड़कुड़, और जिसे मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ वो इंसान मेरे लिए आज भी प्यार लेकर मोह लेकर बैठा हुआ है, या आज भी उस इंसान के लिए मेरे लाइक वो इंसान भले इतना कुछ होने के बाद भी मेरी इज्जत कर रहा है, तो डेफिनेटली वो एक अप्रोच चेंज हो जाएगा ना उनका माइंडसेट। तो यहाँ पर क्लियरली उनको अपने अंदर का स्वाभिमान जागेगा, और उनको लगेगा यार कितना झुकाओगे या कितना गिराओगे, ठीक है नहीं रहना है मत रहो, निकलो यार, दफा हो जाओ सीधा। यहाँ पर नर्चर की एनर्जी आपके थर्ड पार्टी को उसके बाद हीलिंग की ज़रूरत रहेगी। वो शुरू में तो ऐसे हो जाएंगे कि अब हम आज़ाद हैं, अब हम जियो और जीने दो वाली एनर्जी में हैं, हमारी ज़िंदगी अब बेहतर होगी, बेटर होगी, मेरी लाइफ तो अब मैं बहुत खुश रहूँगी, अकेला या जो भी हूँ, ठीक है यार मुझे इस इंसान की कुड़कुड़ वैसे ही नहीं चाहिए। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके थर्ड पार्टी जो है वो ऐसे सोचना शुरू कर देंगे कि यार वैसे ही इस इंसान के साथ कौन सी खुशी मिली, बट कितना टाइम तक वो ऐसे रहेंगे वो तो उन्हें ही पता, उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग वो एनालिसिस होता है। जब आप पर्सनल रीडिंग रहते हैं तो ज़्यादा पता चलता है, ठीक है, कि क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लाइफ में। पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली चार्जेबल होती है, नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे, अगर आपको बुक करना है अपॉइंटमेंट तो आप बुक कर सकते हैं। और यस उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे हाई भेजना होता है, टीम आपको डिटेल्स भेजती है, कॉल रीडिंग का ऑप्शन रहता है सिर्फ, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट ले, आपको टीम जो है हेल्प करेगी, अपॉइंटमेंट लेकर आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि येस टाइम चेंज हो रहा है, प्लस यहाँ पे 12th हाउस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, जो ये ऐसा दिख रहा है कि एक साइकिल खत्म होगा, एक कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है, यानी कि इन दोनों के बीच में कार्मिक कनेक्शन था। कार्मिक कनेक्शन होने के बावजूद क्या हो रहा था ना, ये रिश्ता ज़बरदस्ती रगड़ा जा रहा था, घसीटा जा रहा था। बहुत जल्दी इस रिश्ते में ना कोई बेटर मूवमेंट देखने को मतलब मज़ा आएगा आपको, बहुत ज़्यादा मूवमेंट आएंगे, चेंजेस आएंगे, कहीं ना कहीं कुछ बेहतरीन ढंग के एक लाइक बोलते हैं ना कि जंप आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सडनली चेंजेस आएंगे काफ़ी ज़्यादा। क्लियरली ऐसे दिख रहा है कि एक जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो थी इन दोनों के बीच में, जो एक प्रॉब्लम है या पॉइजनस एनर्जी है जिसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फाइनली एक्सेप्ट करेंगे, और दोनों अपने अपने रास्ते, क्योंकि सन भी अपनी बातों का राजा है, सूर्य को अपने आप पे लाइक बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस रहता है, सूर्य को चलना आता है अपनी चाल से, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होते हैं जिसका सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है। प्लस यहाँ पर सीरस की एनर्जी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति जो है फील करेगा यार मैं अपने आप में ही हैप्पी हूँ। तो दोनों अपने अपने रास्ते, ये दोनों लोन अकेले पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्लियरली ये अलग अपने रास्ते, ये अलग अपने रास्ते चले जाएंगे, क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है। और रीज़न क्या होगा, इनकी की गई कुछ गलतियां हैं जिसे भूलना मुश्किल है, और ओवर थिंकिंग आपके थर्ड पार्टी की। 12th हाउस सर्कल को कंप्लीट करेगा, यानी कि इस चीज़ को एंड करेगा कि भाई ठीक है अब जो कार्मिक है उसे ख़त्म करो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। इसलिए इनकी ज़िंदगी में भी हैप्पीनेस आएगी उसके बाद, और इनकी ज़िंदगी में ये लोग दोनों एक दूसरे को घसीट रहे हैं। अब ऑलरेडी इनका रिश्ता कब का ख़त्म हो चुका है, पर ये लोग ज़बरदस्ती चिमके हुए बोलते हैं ना, चिमटे हुए एक दूसरे से। बहुत जल्द इन दोनों के बीच में वो समझदारी आ जाएगी जहाँ पर इनको लगेगा कि इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने का कोई अब लॉजिक नहीं है, इट्स बेटर कि हम अपनी अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ जाएं, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। क्या आप लोगों को अपनी रीडिंग पसंद आई? आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा आपको अन्य जानकारी कोई चाहिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। और ये स्क्रीन पे भी आप लोगों के लिए डिटेल्स है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको किसी तरीके की हीलिंग, लव या करियर के लिए
कुछ ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाने हैं और आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, किस पे करना चाहिए, किस पे विश्वास करें, तो ऐसे में आप अमित सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ही इज़ द बेस्ट। उनका नंबर भी मैंने डाल दिया है। आप उन्हें अपना बर्थ नंबर देंगे या अपनी प्रॉब्लम देंगे, उस अनुसार जो है आप अपना ब्रेसलेट, प्योर ब्रेसलेट बनवा सकते हैं। ठीक है। सो और मेरे लिए पर्सनल रीडिंग आपको बुक करवानी है, चार्जेबल जो बुकिंग्स लेनी है, तो उसके लिए व्हाट्सअप का जो नंबर है वो स्क्रीन पे है। कॉल मत कीजिए प्लीज़, आप जो है उसके लिए सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप पे आप टीम को हाई भेजेंगे, आपको टीम सारी डिटेल भेजेगी और सब डिटेल्स वगैरह होने के बाद जैसे आप प्रोसेस फॉलो करते हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। उस अपॉइंटमेंट के दिन आपको अवेलेबल रहना है और उस दिन आपको मेरे से बात करने का मौका मिलता है। आप मुझसे सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।